बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल टाइम हिट्स लाई। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत पांचे का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, जो आप ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं और शलवार पे भी। तो ये दोनों तरीक़ों से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ मैंने बुकरम ले ली है। बुकरम की लंबाई मैंने 7 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 10 इंच ले ली है। और इसको अब यहाँ से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से मैंने 4 इंच पे एक निशान लगाना है और इसको तिरछा नापते हुए इसकी 7 इंच पे इसकी लेनी है लंबाई। अब इसकी जो पट्टी की चौड़ाई लेनी है वो मैं यहाँ से रखूँगी 1.25 इंच, मतलब कि 1 इंच से 2 लाइनें कम। यहाँ पे इसकी लाइन ड्रा कर लेनी है ऐसे ही एक इतने इंच पे ही, और इसी तरह मैंने जितनी ये पट्टी ली है इतनी ही चौड़ी पट्टी मैंने आगे से भी लेनी है, मतलब कि 1.25 इंच, 1 इंच से 2 लाइनें कम। ऐसे ही तिरछी लाइनें मैंने 4 लाइनें ड्रा कर लेनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 पट्टियाँ चाहिए हैं। यहाँ से बहुत ध्यान से ये निशान लगाने होते हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए तो फिर डिज़ाइन जो है ना वो ख़राब हो जाता है। क्या ये मतलब कि कहीं से चौड़ी और कहीं से कम पतली पट्टी ना हो जाए। ये जो सेंटर का मार्क किया है वो 2.25 इंच का है। तो अब हम इसको वी की शेप में कटिंग कर लेंगे, जैसे वी गला बनाते हैं ना ऐसे ही। यहाँ पे सारी तकरीबन पट्टियाँ इसी शेप में कटिंग हो जाएंगी सारी। सेम ऐसी है जैसे बिल्कुल वी गला बनाते हैं, उसी के पैटर्न में से सारी पट्टियाँ निकाल ली हैं। ये बड़ा वी गला बन गया, जैसे ये छोटा और ये उससे छोटा। हर साइज़ का जैसे वी गला बनाते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही बन गया। और अब हम इन सारी बुकरम को कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे आयरन से। इस ट्रायंगल को फेंकना नहीं है, इसको भी हमने डिज़ाइन में लेके आना है। तो यहाँ मैंने सारे वी गले जो हैं ये इस्त्री कर लिए हैं, इस्त्री से चिपका लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़े वाले वी गले को जो है ना हमने यहाँ पे कोई इसकी कटिंग नहीं करनी है, बल्कि साइडों से इसकी फोल्डिंग करनी है, क्योंकि ये हमने ट्राउज़र पे चिपकाना है। और यहाँ पे जो बाकी के वी गले हैं इनको मैंने इनकी कटिंग करते हुए इनका सेंटर का कपड़ा निकाल देना है यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन के लिए छोड़ देना है, बस फोल्डिंग के लिए, जितना हमसे आराम से फोल्ड हो जाए। और सेंटर में एक कट भी लगाते जाना है, ताकि यहाँ से इजीली कट लगाते हुए, जब हम कट लगाते हैं ना तो बड़े आराम से यहाँ से फोल्ड हो जाता है। इनको ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। मैं यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। ये साइड से मुझे कपड़ा एक पट्टी का ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने इसकी भी कटिंग कर लूँ और नोक से ऐसे ही काट लेना है। और नोक बनाने के लिए पहले एक साइड से फोल्ड करना है और फिर दूसरी तरफ से ऐसे फोल्ड करते हुए, तो यहाँ पे भी जो कपड़ा होगा उसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छी नोक की शेप आ जाती है। ग्लू लगाने से पट्टियाँ इतनी अच्छे से चिपक जाती हैं, और एक बार इन पे इस्त्री कर लें तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाती, बार बार इनको सेट नहीं करना पड़ता और बहुत अच्छे से ये फोल्ड हो जाती हैं। सबसे बड़े वाला पैटर्न जो था उसको हमने सेंटर से उसका कपड़ा कट नहीं किया था, तो उसको ट्राउज़र के साथ ऐसे अटैच करके उसकी सिलाई लगानी है, लेकिन पहले इससे एक लेस लगाएंगे। यहाँ मेरे पास येलो कलर की एक लेस है, तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से लगा सकते हैं ऊपर रख के भी, और इसका सेंटर से कपड़ा कट करके जैसे हम जाली बनाते हैं इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। सबसे बड़े वाला कट जो पैटर्न था वो मैंने इस पर रख के इसकी सिलाई लगा ली है, और सेंटर से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो निकाल देना है। और इसमें मैंने छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। यहाँ नोक पे लाजमी एक कट लगाना है, वरना ये अच्छे तरीके से फोल्ड नहीं होता है। ये नोक पे कट लगाने से बहुत अच्छे से अंदर की तरफ ये फोल्ड हो जाता है। यहाँ एक बार इस्त्री करके मैं इसकी अब तरपाई लगा दूँगी और ये बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। यहाँ मैंने एक आर्गेन्जा फैब्रिक का डबल पीस लिया है, इस तरह से। ये सारा डिज़ाइन मैंने इसी पे तैयार करना है, इसके ऊपर रख के ऐसे। सबसे पहले मैंने जो एक वी गला बनाया उसके ऊपर रख के ना मैंने इसको सेंटर में पहले इसको पिन अप कर देना है, क्योंकि पिन अप करने से ना बार बार कपड़ा इधर उधर हिलता नहीं है और बहुत अच्छे से सेट हो जाता है।
यहाँ नोक पे लेके आते हुए हमने सुई को अंदर ही रखते हुए ऐसे फिर कपड़े को घुमाना है। इससे अच्छे से ये कपड़ा जो होता है ना इधर उधर खिसकता नहीं। आप चाहें तो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है ना इसके नीचे एक पेपर भी लगा सकती हैं। पेपर लगा के उसकी सारी साइडों से सिलाई कर लें तो उससे बिल्कुल ऐसे बन जाएगा जैसे हम बुकरम लगा रहे हैं। बाद में उसको रिमूव कर दें उस पेज को तो बिल्कुल वो इतना अच्छा नीटनेस डिज़ाइन में आ जाती है। मैंने यहाँ नहीं लगाया था, मुझे बाद में ख्याल आया था कि मुझे लगाना चाहिए था, लेकिन मेरा ऐसे ही डिज़ाइन अच्छा बन गया था तो मैंने कहा चलो एक आइडिया दे देती हूँ। अब जब दूसरा हम इस पर लगाएंगे तो इतना सा फासला रखना है, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा 2 लाइनें कह लें इसको ना, जब इंची टेप से नापते हुए 2 लाइनों का, जहाँ पे वी शेप आएगी वहाँ पे आपने एक पिन लाजमी लगानी है सेट करके पहले से ही ऐसे ही। यहाँ पे मैंने एक देखा था डिज़ाइन तो उस पर सीढ़ी लैस लगाई हुई थी, तो सीढ़ी लैस के लिए ये जो पट्टी है ना मेहरून कलर की वी गले की दूसरी पट्टी मैं लगा रही हूँ। इनको फिर डबल पट्टियों में मतलब कि लगाना होता, काफ़ी मुश्किल डिज़ाइन लग रहा था वो, तो इसलिए मैंने ये आसान तरीका आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि इस तरीके से भी इस डिज़ाइन को हम बना सकते हैं, और वो भी इतना खूबसूरत ये डिज़ाइन लगता है बनने के बाद। अभी ये डिज़ाइन बन जाएगा, तैयार हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये तरीका आपको बहुत आसान लगेगा। अब इसकी दूसरी सिलाई भी हमने ऐसे ही लगा देनी है। और यहाँ पे जब मैंने ग्लू लगाया तो मैं एक साइड पट्टी पे लगाया, तो दूसरी साइड पे यहाँ पे मैं सुई से सेट कर रही हूँ तो मैं लगाना भूल गई थी, तो इस तरह से बार बार मुझे इसलिए सेट करना पड़ रहा है। तो आप जब लगाएं तो दोनों तरफ फैब्रिक के लगाएं ताकि आपको बार बार इस तरीके से आपको सेट करना ना पड़े। जब दोनों तरफ से ग्लू लगा के हम इस पे एक बार इस्त्री कर लेते हैं तो फिर इन पट्टियों को ना बार बार ऐसे सेटिंग नहीं करनी पड़ती, बस पकड़ी और लगा दी। यहाँ पे अब ये दूसरी पट्टी मैं इस तरह से लगा रही हूँ, और यहाँ पे भी इतना ही फासला रखना है जितना पहले वाली लाइन में रखा है। पहले वाली पट्टी के दौरान जितना फासला था इतना ही। आप चाहें तो यहाँ पे कलरफुल पट्टियाँ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ही कलर में पट्टी लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप यही जो वी पट्टियाँ हैं ना इनको कलरफुल कपड़ों पे भी चिपका के आप ऐसे ही लगा सकते हैं, तो उससे भी बहुत प्यारा डिज़ाइन ये तैयार हो जाता है। आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक के अलावा कोई और भी कपड़ा यूज़ कर सकती हैं, लाजमी नहीं कि यही करना हो, तो उसके लिए आपको वो कपड़ा बुकरम पे चिपकाना पड़ेगा। इससे एक डिज़ाइन में एक शाइनिंग आती है ऑर्गेन्जा फैब्रिक से। ये जो लास्ट ट्रायंगल रह गया था ये भी इसके ऊपर ऐसे ही पेस्ट कर देना है। अब इन पट्टियों के ऊपर भी मैंने एक डिज़ाइनिंग कर देनी है ताकि पट्टियाँ बिल्कुल सादा ना रहें। यहाँ तक भी डिज़ाइन बन के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम इन पट्टियों के ऊपर डिज़ाइनिंग भी कर देंगे तो उससे भी बहुत प्यारा ये अगर आपके ट्रायंगल पे बाल आ जाए तो सेंटर से ये जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है इसमें छोटा सा एक कट लगा दें। अब यहाँ 1.5 इंच चौड़ी एक मैंने पट्टी ली है इसका पाइंचा तैयार करने के लिए। डिज़ाइन यहाँ देखिए माशाल्लाह बन के कितना खूबसूरत बना है। अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं इनको मैंने कट कर लेना है। जब भी आप ये डिज़ाइन तैयार करें तो अपने ट्राउज़र या शलवार की लंबाई जो है ना वो 1.5 इंच कम रखें, क्योंकि हमने ये पट्टी भी इस तरह से लगानी होती है। इस पट्टी की चौड़ाई जो मैंने ली है यहाँ पे वो मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। और अब इसको ऐसे खोल के तो इसकी जो प्लेन वाली साइड है ना ऐसे इसको हमने ऊपर की तरफ जब फोल्ड करना है तो जो बुकरम के बगैर जो साइड है वो ऊपर नीचे रखनी है। और यहाँ मैंने एक शाइनिंग वाला धागा लिया है जो मशीन की सिलाई ऊपर से ही लग जाता है। ये यहाँ पे मैं इसके साथ डिज़ाइन लगाऊंगी ताकि ये सिंपल ना रहें पट्टियाँ। आप चाहें तो इस पे कोई और डिज़ाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो धागा लिया है वो बाज़ार से इजीली मिल जाता है। ये कलरफुल धागे शाइनिंग वाला धागा, चमक वाला धागा भी इसको कहते हैं, इस तरह से ही ये बाज़ार से मिल जाता है। और इसकी मैंने कलरफुल धागों से इसकी ऐसे ही सिलाइयाँ ऊपर बखिए लगा देने हैं। मैंने सेम कलर लिए है, आप चाहें तो कलरफुल भी ले सकते हैं, जैसे एक कलर और ले लिया और दूसरा कोई और कलर ले लिया। जो आपके सूट में जो भी कलर हों तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब मैं ये ऊपर से धागे से बखिए लगा रही थी तो धागा बार बार टूट रहा था, तो मैंने नीचे ना इसके फिर ये एक पेपर लगाया तो उससे बिल्कुल सही सिलाई लगने लग गई। तो अगर आपने भी यही मेथड यूज़ करना हुआ तो आप भी ऐसे ही एक पेपर नीचे रख के फिर सिलाई लगाएं तो बहुत अच्छी सिलाई आती है और नीटनेस भी आती है, धागा भी बार बार नहीं टूटता है इससे। क्योंकि ये मैंने ऊपर से ये देखिए नलकी लगाई है, ये बहुत ज़्यादा मोटा धागा नहीं होता है।
आम नलकी से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है ये बस। तो उससे ये शाइनिंग वाला धागा होता है, बहुत अच्छी इससे नीटनेस आती है। एक जो धागा होता है दूसरे वाला, वो हम बाकी मतलब कि जैसे भर के लगाते हैं, फिरकी में लगाते हैं, तो उससे भी अच्छी नीटनेस आती है। वो धागा ज़रा उभरा उभरा होता है, मोटा होता है थोड़ा सा ना, तो उससे टांका ज़रा मोटा मोटा आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे हम सिलाई लगाते हैं। अक्सर जेंट्स के सूट पे इसी के साथ इसी धागे से ना सिलाई की हुई होती है, तो उससे बड़ी अच्छी शाइनिंग आती है। तो यहाँ पे मैंने 2 पट्टियों पे लगा लिया, अब तीसरी पट्टी पे भी ऐसे ही इसके ऊपर मैंने लगा दिया सिलाई। डिज़ाइन तकरीबन सारा ही कंप्लीट हो गया, बस नीचे पट्टी ही लगने वाली रह गई है इसकी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। यहाँ देखिए माशाल्लाह कितना नीटनेस आया है। अब मैं जब ये पट्टी के ऊपर सिलाइयाँ लगाई हैं तो वो ना कैमरा ऑफ था, तो कहीं मुझे पता नहीं चला। तो आपने ऐसे ही पट्टी के ऊपर भी सिलाइयाँ लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसकी लास्ट सिलाई जो है वो भी मैं उसी धागे से लगा रही हूँ, शाइनिंग वाले धागे से ही। जब मैंने ये डिज़ाइन कहीं बना हुआ देखा था तो उसको काफ़ी मुश्किल तरीके से बनाया गया था, सीढ़ी लैस लगा के यूज़ की हुई थी इसमें, तो वो बहुत मुश्किल तरीका लगा मुझे। तो मैंने सोचा चले मैं एक आसान तरीके से ये वीडियो बना के शेयर कर देती हूँ, ताकि बिगनर्स के लिए भी फ़ायदा हो जाए, उनको भी आसानी से समझ लग जाए और ये डिज़ाइन हर कोई बना ले। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो काफ़ी आसान लगी होगी। अगर आप बनाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये डिज़ाइन आप यहाँ तक भी बना सकती हैं, और अगर आप चाहें तो और डिज़ाइनिंग भी करना चाहें तो इसकी एक और डिज़ाइनिंग है साइड पे। यहाँ पे जब हम सिलाई लगाते हैं तो बिल्कुल जैसे चाक दामन मोड़ते हैं ना, वो वाली पट्टी लगा के आपने यहाँ पे तो इसके लूप्स भी लगाने हैं साइड पे। मैंने एक पिक शेयर कर दी है इस तरीके से, तो आप ये भी लगा सकते हैं, इससे भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। तो यहाँ ये देखिए माशाल्लाह ये बनके बहुत ही प्यारा रेडी हुआ है। आप चाहें तो ऐसे ही इसको सिलाई लगा दें। मैंने यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा दिया है, मैंने वो डिज़ाइन नहीं बनाया यहाँ पे, क्योंकि मैंने सिर्फ ये एक सैंपल के तौर पे ही बनाया है। मैंने कोई ट्राउज़र नहीं बनाया है, ना ही शलवार बनाई है, बस ऐसे मैंने ये डिज़ाइन बना के शेयर किया है सबके साथ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। वो भी ऐसे ही बहुत अच्छी ही टिप्स लेके आऊँगी जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।